कि हर शख्स पूरा दीन तो बहुत है, दीन कामिल है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, नबी आखिर ज़मान है, ख़ातमुन नबिय्यीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनका दीन तो बहुत बड़ा है, अभी हर शख्स के बस से तो बाहर है। मैं अकेला कैसे इस दीन की इशाअत कर सकता हूँ, इस दीन को पूरी दुनिया में फैला सकता हूँ। तो फरमाया हर शख्स अपनी इस्तिताअत और अपनी बिसात के मुताबिक दीन की खिदमत करता रहे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो इस आयत करीमा का मिस्ताक बन जाएगा कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम ना मरना मगर मुसलमान होकर मरना। मुसलमान होकर कैसे मरना है? तुमने दीन के जिस शोबे में हिस्सा लिया हुआ है, हाथ डाला हुआ है, बस उसी को मजबूती से पकड़ो। अगर तबलीग में हो, तबलीग कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को तबलीग के लिए वक्फ़ कर दो, माशाअल्लाह। बस तबलीग, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जाओ, लोगों को हिदायत करने की कोशिश करो। और अगर तुमने मदरसा खोला, वो कुरान करीम पढ़ा रहे हो, अहादीस पढ़ा रहे हो, और सारे जो मुरव्वजा दीनी उलूम हैं वो पढ़ा रहे हो, उनकी खिदमत कर रहे हो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मर जाओ आखिर तक इसी हालत में। और अगर जिहाद में हाथ डाला हुआ है तो माशाअल्लाह, ये तो बेड़ा पार है तुम्हारा। मुजाहिद की कितनी बड़ी शान है, मुजाहिद की शान है, तबलीग की नहीं है। ये लोग कहते हैं ना, लगदवतुन और रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़ी सबीलिल्लाह, लगदवतुन और रौहतुन फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में मुराद जिहाद है। जिहाद में एक सुबह गुजार दो, हाँ बंदूकें हैं, तोपें हैं, पता नहीं क्या क्या है, उस सूरत में तुम निगहदाश्त करो मुसलमानों की। तो फिर वो है ना, एक सुबह गुजारो वहाँ, एक शाम गुजारो, एक सुबह गुजारो, एक शाम गुजारो अल्लाह की राह में, यानी जिहाद में। फरमाया खैर मिनद दुनिया व माफिया, दुनिया व माफिया से बेहतर है। दुनिया व माफिया में सब कुछ है, खाना काबा के तवाफ़ भी है, दुनिया व माफिया है मस्जिद नबवी की ज़ियारत भी है, दुनिया व माफिया से कुरान में तिलावत भी है, दुनिया व माफिया में मदारिस भी हैं और भी है। लेकिन एक मुजाहिद की एक सुबह और एक मुजाहिद की एक शाम दुनिया व माफिया की तमाम चीज़ों से आला और अरफ़ा बेहतर है। तो ये तो मुजाहिदीन के लिए है। तबलीग हज़रात अपने ऊपर फिट करते हैं, करें, लेकिन हकीकत वो है। तो फरमाया हाँ, अगर तो मुजाहिद हो, मुजाहिद जहाद, तो वो तो बहुत बड़ा आला है। इसी तरह एक मस्जिद है, बंदा है, उसका दिल लगा हुआ मस्जिद में, सुभान अल्लाह, जाओ मस्जिद, इबादत करो, ज़िक्र अज़कार करो, तिलावतें करो, फरियाद करो, रब से दुआएं करो, और जनाब लगे रहो। एक शख्स है खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहा है, वाह जी वाह, खल्क़ खुदा की खिदमत तो बहुत बड़ी इबादत है। मैं अर्ज़ कर दूँ, ये आजकल के जो डॉक्टर हैं, अगर इस बात को ये समझ लें कि ये खल्क़ खुदा की खिदमत है, उनकी वो बीमार होते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं उनको इलाज करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, और मामूली अपनी फ़ीस बेशक रख लो, कोई हर्ज नहीं है इसमें, जुल्म न करो, फ्रॉड न करो, धोखा न करो। हाँ बोले तुम्हारा तो ऑपरेशन होना है, तुम ये वो, उसको मरीज़ को और डरा रहा था बेचारे को, और ऑपरेशन की नौबत ही नहीं है, वो ऑपरेशन कराता है। फिर अल्लाह के सामने मुंह दिखाओगे इंशाअल्लाह, जहन्नम की लगामें तुम्हारे मुंह में डाल दी जाएंगी। अल्लाह की मखलूक़ात पे जुल्म करते हो और फिर मसीहा बन रहे हो। इस मसीहा ये नहीं होता, मसीहा ये है कि उनकी खिदमत करो, हत्तल मकदूर कोशिश करो कि उनको नुकसान न पहुँचाओ। अपने चंद टक्कों की खातिर लोगों को जनाब उनकी जेबें खाली करवाते हो तो मजबूर है, वो उधार भी करेगा, जहाँ से वो पैसे उधार लेगा, भीख भी मांगेगा, लेकिन अपनी सेहत ठीक करने के लिए तुम्हारी जेबें भरेगा। जुल्म ना करो, खुदा का खौफ करो। और अगर तुम खल्क़ खुदा की खिदमत समझ के ये काम करो तो फिर तो तुम क्या चीज़ हो, फिर तुम्हारे मनसब को कोई पहुँच नहीं सकता है। अल्लाह की कसम खा के तो मैं कुरान का तर्जुमा करा रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने, तुम बहुत बड़ा मनसब है तुम्हारा। खल्क़ खुदा की खिदमत कोई मामूली है। तो जो लोग खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, किसी भी सूरत में खल्क़ खुदा की खिदमत करते हैं, लगे रहें लगे रहें लगे रहें, यहाँ तक कि उन पर मौत आ जाए। तो फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम ना मरना यहाँ तक कि इस्लाम की हालत में इस्लाम की खिदमत करते हुए मर जाना। तो बहुत से शोबे हैं, हर शोबे को पकड़ो और उसी में अपनी ज़िंदगी गुजारो, मर खप जाओ और खुदा के सामने सुरखरू हो जाओ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मुश्किल नहीं, आसान है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते थे कि अल्लाह
मुझे मुझे मदीने में मौत चाहिए, तो बस जनाब वो फ़र्ज़ हज के अलावा कहीं सफ़र भी नहीं करते थे कि कहीं नहीं मौत ना आ जाए मुझ पर, ताकि मैं यहाँ मर। तो वही खिदमत करते, दीन की हदीस पढ़ाया करते थे, मस्जिद नबी के अंदर हदीस पढ़ाया करते थे, पढ़ाते 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 यहाँ तक उनको मौत आ गई रहिमहुल्लाह ताला। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ारूक आज़म वो भी यही कर करते थे कि अल्लाह मुझे शहादत चाहिए, वो भी फ़ी बलद हबीबिक, तेरे हबीब के शहर में मदीना शरीफ में मुझे शहादत चाहिए। सहाबा किराम कहते थे कि ये क्या दुआ है फ़ारूक आज़म, ये कैसी दुआ कर रहे हैं, मौत चाहिए तो फिर जिहाद में? तो फरमाया अल्लाह के लिए आसान है, उधर भी जाता हूँ, इधर भी मौत आ सकती है, जिहाद। तो वहीं उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। फजर की नमाज पढ़ाते हुए जिस मिंबर पर अल्लाह के रसूल खड़े हुआ करते थे, सहाबा किराम को नमाज़ पढ़ाया करते थे, उसी मुसल्ले पर फ़ारूक आज़म नमाज़ पढ़ा रहे हैं और पीछे से अबू लोलो खबीस इंसान ने वार कर दिया और पेट फाड़ दिया फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का, शहीद कर दिया। 28 ज़िलहज्जा को ही वार हुआ था और फिर यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत पाली थी उन्होंने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुआ कबूल हुई ना, उन्होंने कहा था कि यहाँ मदीना शरीफ में मुझे शहादत की मौत चाहिए। तो हम भी अपने लिए दुआएं किया करें, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाएंगे और अपने दीन में लगे रहें, जिस शोबे में है उस शोबे में लगे रहें यहाँ तक कि मौत आ जाए। तो फरमाया एक तो पहली बात यह है कि अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक़ है। पहले इस्तिताअत के मुताबिक आहिस्ता 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 तुम उस नहज पे पहुँच जाओगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह से डरने का हक़ जो है वो पालोगे। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि तुम ना मरना यहाँ तक कि तुम इस्लाम की हालत में मरना। तो किस तरह मरना? अपनी दीनी खिदमत का एक पेशा बना लो, उसको करते 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 इस दुनिया से, इस दार फ़ानी से कूच कर जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए इस दुनिया से ले जाए और कलमे की सूरत से इस दुनिया से ले जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।